मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि पहले जब से स्टार्ट हुआ है पलवल के अंदर, तो जब आप स्टार्टिंग किया था तब कितनी सर्जरी होती थी यहाँ पर? और आज के समय में टाइम चेंज हो चुका है, तो अब कितनी आप सर्जरी कर पा रहे हो? जी, तो जब हमने अस्पताल शुरू किया था, तो तब हमने 2 ऑपरेशन थिएटर के साथ ये अस्पताल शुरू किया था। तो लगभग 2 से 3 सर्जरी हम प्रतिदिन कर पाते थे। परंतु जैसे-जैसे समय की आवश्यकता पड़ी और लोगों का प्रेम मिला और बहुत सारे लोगों की आवश्यकता भी है, तो आज हम प्रतिदिन 8 से 10 सर्जरी प्रतिदिन इस अस्पताल में करते हैं, जो कि 3 ऑपरेशन थिएटर और 1 बच्चों की विशेष कैथ लैब, जो कि भारत की पहली पीडियाट्रिक कार्डियक कैथ लैब है, जो कि यहाँ हमारे भारत रत्न सम्मानित श्री सचिन तेंदुलकर जी ने आके उसका उद्घाटन किया था। उसमें भी हम प्रतिदिन 2 से 3 बच्चों का प्रतिदिन कैथ ऑपरेशन करते हैं। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक चौथा ओटी भी यहाँ पे शुरू किया जाए, क्योंकि प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और हम उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं और आशा करते हैं कि इस वर्ष में हम चौथा ओटी भी आरंभ करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जितना भी रेस हो रहा है, 100% सक्सेसफुल रहा है मेरे ख्याल से। 98.6 के अराउंड हमारा अभी तक सक्सेसफुल रेट है, क्योंकि लगभग 100 बच्चों में से 1 बच्चा ऐसा भी आता है जहाँ मेडिकल साइंस खत्म हो जाती है, अपना जवाब दे देती है, परंतु हमारे डॉक्टरों का प्रयास हमेशा 100% रहता है। तो हम तो बोलेंगे कि अगर हमारे प्रयास की बात करो, तो 100 से भी ज़्यादा प्रतिशत हमारा पूरा प्रयास रहता है। दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण भारद्वाज। दोस्तों आज जैसा कि बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, श्री सत्य साईनाथ जी महाराज। तो यहाँ पे जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे आने का मेन मोटो, मेन पर्पज़ क्या है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, वो एक ऐसी संस्था है, एक चैरिटेबल संस्था है, जिसका नाम है श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल। और ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों का हार्ट के अंदर छेद हो जाता है। छेद होने के बाद जब पेरेंट्स को पता चलता है, पेरेंट्स की दिन-रात की नींद उड़ जाती है। वो किस कारण से, वो मैं बताता हूँ कि जब छेद होता है, पैदा होते ही बच्चे के छेद हो जाता है और छेद होने के बाद चिंता पेरेंट्स को सताने लगती है कि किस तरह से अब ट्रीटमेंट होगा, किस तरह से इलाज होगा। क्योंकि इतना मोटा खर्चा आता है, क्योंकि एक मध्यम परिवार के लिए मैं तो कहूँगा बड़े-बड़े जो अपने आप को बिज़नेसमैन भी मानते हैं, वो भी अफ़ोर्ड कई बार नहीं कर पाते। 5 से 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, वो हर किसी के पास ऑन स्पॉट नहीं होती है। तो चिंता में पेरेंट्स भी हो जाते हैं कि कैसे बेटे का, उनकी बेटी का ट्रीटमेंट होगा। तो जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, उस हॉस्पिटल के हमारे साथ जो है गौरव भारद्वाज जी बैठे हुए हैं। क्या पद पे वो हैं, सारी बातें हम इनसे करेंगे। ये पलवल के अंदर, हरियाणा के अंदर ये हॉस्पिटल है और निःशुल्क यहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है। किसी भी तरह का एक, मैं कहूँगा 1 रुपया भी आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाता है। तो सुनकर बड़ी खुशी होती है कि आज उस जगह पे हमें भी आज यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। सौभाग्य से हमें भी यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पे ब्लड डोनेट करने का। तो सर से हम बात करेंगे, पूरा का पूरा जानेंगे, इतना बड़ा जो यहाँ पर काम हो रहा है, नेक काम हो रहा है, इंसानियत साक्षात यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इस जगह को एक मंदिर के रूप में लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, मंदिर की तरह पूजते हैं। इतनी सफाई यहाँ पर होती है, सब कुछ इतना अच्छा है। सर, सबसे पहले तो हमारे वाईपीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। और अब आपसे जानना चाहूँगा, सर, देखकर आत्म संतुष्टि हुई और काफ़ी खुश हुआ मन कि इतनी अच्छी चीज़ जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली थी और कहाँ-कहाँ पे आपकी ब्रांच चल रही है? पूरा का पूरा बताइए, ताकि यहाँ पर जो पेशेंट हैं,
उनको एक संतुष्टि मिल सके और उनकी जो टेंशन होती है वो दूर हो सके। सबसे पहले तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए और पूरा फिर बताइए ताकि लोग यहाँ पर जुड़ सके हरियाणा से भी और आउट ऑफ हरियाणा से भी। दर्शकों को प्रेम भरा साई राम और नमस्कार। जैसा कि भारद्वाज जी ने बताया, भगवान श्री सत्य साईं बाबा के द्वारा चलाया गया ये एक विशिष्ट अस्पताल है। श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि सन 1970 में इस यात्रा को शुरू किया कि कैसे हम लोग निशुल्क अस्पताल चला सकते हैं, वो भी बिना किसी बिलिंग काउंटर के। तो ये एक मिशन के रूप में शुरू हुआ और संजीवनी अस्पताल उसमें एक और वरदान की तरह जुड़ा, जो कि सन 2012 रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, वहाँ से हमने ये यात्रा शुरू करी। पहला हमारा बच्चों का दिल का अस्पताल रायपुर छत्तीसगढ़ में नवंबर 2012 में शुरू हुआ। उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम नॉर्थ इंडिया को ध्यान में रखते हुए, ये नॉर्थ इंडिया का सेंटर हम इसको बोलते हैं, क्योंकि अपना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, एमपी का भी कुछ पोर्शन, इसके अलावा देश विदेश से भी 14 अलग अलग देशों से भी बच्चों ने यहाँ के सुविधा का लाभ लिया। बहुत खुशी की बात है, नवंबर 2016 से ये यात्रा चली गई और नवंबर 2018 में हम वेस्ट इंडिया, जिसको हम मुंबई या महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं, हमने खारघर में एक अपना तीसरा अस्पताल नवंबर 2018 में शुरू किया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि नवंबर 2022 में हमने एक अस्पताल तेलंगाना में भी शुरू किया, जिसका बहुत शीघ्र आपको सुनने को मिलेगा। जुलाई में या अगस्त तक हमारा प्रयास है कि हम एक ज़रूर वहाँ पर पूर्णतया निःशुल्क अस्पताल शुरू करेंगे। तो सर ये बताइए आप किस पोस्ट पे यहाँ पर हैं सर? भगवान बाबा के आशीर्वाद से मैं इस सत्य साईं संजीवनी अस्पताल पलवल में ट्रस्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ और बहुत ही भगवान का आशीर्वाद है कि इस पुण्य कार्य में हमें भी अपना सहयोग और योगदान देने का अवसर मिला है। तो एक सोच थी ये सत्य साईं बाबा की सोच के पद चिन्हों पर आप सभी चल रहे हैं। क्या किस तरह से कुछ मतलब आपके आपके दिमाग में अब आप जैसे अ, आपके बाद भी जैसे आएँगे और जो सँभालेंगे चार्ज को, किस तरह से क्या देख रहे हैं आप आगे? पहले मैं आगे से पहले थोड़ा पीछे के बारे में बताऊंगा। अभी वर्तमान में हमारे पास 3 ट्रस्टी इस अस्पताल को रन कर रहे हैं। हमारे संस्था के चेयरमैन सी श्रीनिवास जी, एक ट्रस्टी श्री विवेक गौड़ जी और दूसरे ट्रस्टी श्री सुनील गावस्कर जी, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी हैं, आप सभी जानते हैं उन्हें। ये लोग और बाबा के अनेक भक्त फ्रॉम भारत से भी और देश विदेश से भी अपना सहयोग और हर तरह से अपनी सहायता प्रदान करते हैं इन अस्पतालों को चलाने के लिए। और ये यात्रा केवल दिल के अस्पताल तक ही सीमित नहीं है। अभी पिछले 1 वर्ष में हमने 5 मातृ एवं शिशु अस्पताल भी खोले हैं, जिनमें से एक आपका पलवल हरियाणा में भी है और वहाँ पर माताओं की डिलीवरी और बच्चों का वैक्सीनेशन और उनकी देखभाल वो भी पूर्णतया निःशुल्क होती है। उसके अंदर भी उसका भी कोई कैश काउंटर नहीं होगा? जी, हमारा एक ही स्लोगन है, नो बिल ओनली दिल। इतना बड़ा दिल आपने दिखाया है बच्चों के लिए। बच्चे छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, मतलब जिनको कुछ पता ही नहीं होता, वो पूछते हैं कि अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि ड्रेस पहना देते हैं आप बच्चों को पेशेंट वाली, उनको समझ में नहीं आता किस तरह से यहाँ पर उनके साइकोलॉजी को पढ़ते हैं आप, किस तरह से क्या सब कुछ रहता है बच्चों को, क्योंकि मोटिवेट भी करना होता है क्योंकि डर जाते होंगे बच्चे कुछ इस तरह से, कैसे क्या सीन देखते हैं आप उस टाइम? तो मुख्यतः तो चूँकि ये आपको पता ही है जन्मजात हृदय रोग है, तो बच्चों के पैदा होने से पहले ही ये बीमारी बच्चे के अंदर आ जाती है। तो काफ़ी बच्चे तो 2 साल से छोटे ही हमारे पास आते हैं, तो उनको उतना ज्ञान नहीं होता, परंतु कुछ बच्चे 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तक के भी आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा इम्पैक्ट एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, जो कि हमारा बहुत ही कहना चाहिए एक एम्प्लॉई शब्द गलत है, क्योंकि हम सभी अपने आप को सहभागी मानते हैं इस पूरी मिशन में। तो जया जी उसको पूरा देखती हैं। जया जी हर पेशेंट से बात करती हैं एडमिट होने से पहले। पेशेंट अगर बहुत छोटा है तो उसके माता-पिता को हमारी संस्था के बारे में, हम कैसे कार्य करेंगे और किसी भी प्रकार का उनको मन में कोई डर, भय या प्रश्न है तो उसको पूरा समाधान करती हैं। तो सर अब में और क्योंकि आज के समय में और जब से आपने स्टार्ट किया था, तो क्या फेरबदल आया है? कितना चेंज आया है? क्योंकि अब कुछ
टाइम भी जैसे पेशेंट की संख्या भी बढ़ी होगी, तो पहले ऑपरेशन कितने होते थे और आज के समय में कितने ऑपरेशन कर पाते हैं आप? जी, तो पहले मैं आपको एक खुशी की बात बताऊँगा कि अभी हमने 10 वर्ष पूरे किए अपनी इस यात्रा में नवंबर 2022 में, और अभी आज हम अप्रैल में बैठे हुए हैं और लगभग हमने 25,000 बच्चों की मुफ्त हृदय चिकित्सा करके उनको सकुशल घर भेजा है, जो जो कि जो चेहरे पे मुस्कान आपके देख रहे हैं, वही उनके पेरेंट्स पे भी देखने को मिली होगी। बिल्कुल, वो एक्चुअली वो मुस्कान ही हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है। अगर आप पूछें तो बाकी सब चीज़ें भी आवश्यक हैं, डॉक्टर्स भी आवश्यक हैं, पर सब कुछ चलाने के पीछे एक प्रेम, जो बाबा का हमेशा से एक मूल मंत्र है, सबसे प्रेम, सबकी सेवा। लव ऑल, सर्व ऑल। आप हमारे सभी अस्पतालों पे ये लिखा हुआ पाएँगे कि लव ऑल, सर्व ऑल बाबा का मुख्य मंत्र है। वही एनर्जी पेशेंट हमको देता है और हमारे डॉक्टर्स वापस पेशेंट को ट्रीट करके उसको घर सकुशल भेजते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है और काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, ये एक एक प्रेमपूर्ण वातावरण में जब वो लोग आते हैं, तो उनको खुद ही थोड़ा-सा आनंद लगता है। प्लस साथ में अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए एक प्ले रूम होना चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए? उनको उनकी सुविधाओं के हिसाब से खाना मिलना चाहिए। तो हम ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग 5 से 6 बार डाइट बच्चों को देते हैं। उसमें जूस भी हो सकता है, उसमें बच्चों के जैसे डायटीशियन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, तो सबसे पहले बच्चों को क्या चाहिए, उनके पसंद का खाना होना चाहिए। उसके अलावा माता-पिता को मन में जो भय है, जो आप बार-बार बात कर रहे हैं, उसके लिए हम काउंसलिंग करते हैं, उनसे बताते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, बच्चा कितने दिन में ठीक होगा, आपका कोई पैसा यहाँ नहीं लगेगा, आपके रहने-खाने की भी व्यवस्था निःशुल्क है। तो उनके मन में, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली वेज वर्कर आते हैं, जो कि डेली मज़दूरी करते हैं, डेली पेट पालते हैं। जब वो लोग सोचते हैं 7 दिन, 8 दिन हमको अस्पताल में रुकना होगा, तो वो सब प्रश्न और चिंताएँ उनके मन में आती हैं। परंतु जब वो एक बार अंदर आते हैं और उनके जेब में 1 रुपया भी नहीं है और वो देखते हैं कि सारी सुविधाएँ हमको निःशुल्क और पूर्णतया भगवान के प्रसाद के रूप में हमको भोजन, चाय, समय पर सब चीज़ मिल रही है और साथ में पेशेंट को भी डाइट के हिसाब से भोजन मिल रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ऑपरेशन से पहले 50% तो उनका जो मनोबल है वहीं पे बढ़ जाता है कि हम सही जगह आ गए हैं। और सर यहाँ पे काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई है यहाँ पलवल से ही, आपके हॉस्पिटल से ही। इंडिया से तो आते ही हैं, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से भी, और कहाँ-कहाँ से मतलब यहाँ पे पेशेंट आए हैं अब तक? तो अभी तक लगभग 14 देशों से हमारे यहाँ आए हैं, क्योंकि भगवान बाबा ने एक ही बात कहा, वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग उसी नीति पर आगे चल रहे हैं। सारा विश्व ही हमारा अपना कुटुंब है। तो हम पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान सरकार के साथ हमारा एक एमओयू भी है। तो अफ़गानिस्तान से भी बहुत पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं। श्रीलंका भी एक है और श्रीलंका में हमने अपना एक अस्पताल शुरू भी कर दिया है अभी इसी नवंबर 2022 में। तो काफ़ी जगह, हर जगह हम अपना अस्पताल नहीं खोल सकते, परंतु कोई भी हमारे यहाँ आएगा तो हम उसको अतिथि देवो भव की तरह ही अपना पारिवारिक सदस्य मानकर ही उसका इलाज और देखभाल करेंगे। तो अब लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ सर, यहाँ पे जो पेशेंट आना चाहे, जिनको पलवल हरियाणा के अंदर है, ये भी बता दिया हमने, सब कुछ बता दिया है। कैसे यहाँ पे आए? आप अपनी तरफ से किस तरह से उनको यहाँ पे आने के लिए बोलेंगे कि इस तरह से आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं? जी, बहुत सारे माध्यम हैं। बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि पेरेंट्स को भी बच्चों को प्रॉब्लम का नहीं पता होता। तो सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जिसमें से एक प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत सरकार की टीम जाकर गाँव-गाँव, आंगनबाड़ी में, सरकारी स्कूल में जाके खुद से चेक करते हैं। जहाँ भी उनको संशय लगता है, हरियाणा सरकार के साथ हमारा एक अनुबंध है, एमओयू पहले से ही है। अभी हाल ही में हमने यूपी सरकार के साथ भी किया और सरकारें भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। तो आप उस एक माध्यम से सरकारी चैनल के थ्रू भी आ सकते हैं। आप डायरेक्ट भी मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे तक हमारा डेली ओपीडी होता है, जिसमें लगभग 100 पेशेंट हम हर दिन देखते हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, 9 बजे तक आप नहीं आ सकते, तो आपको नेक्स्ट डे का टाइम दिया जाएगा, उसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। कोशिश ये करते हैं कि एक बार कोई हमारे पास आए तो उसको कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर दें। पर उसके साथ मैं ये भी कहूँगा, चूँकि ये केवल हृदय रोग का अस्पताल है, तो हम बाकी तरह की कोई बीमारी लेके बच्चा आता है तो हमको उसको क्षमा माँगनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स केवल हृदय रोग से संबंधित ही हैं। तो सर, इतना बड़ा हॉस्पिटल मैंने खुद हर जगह विज़िट की है, और काफ़ी साफ-सफाई के मामले में हर जगह से इतना अच्छा यहाँ पर, और इतना सारा स्टाफ है यहाँ पे। तो सर,
क्या कुछ किस तरह से मैनेज हो पाता है? क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल के काफ़ी खर्चे भी होते हैं, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो लोग अगर इस संस्था में आपको सहयोग करना चाहें, तो किस तरह से क्या कर सकते हैं? क्योंकि लोगों को प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता, लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन एक उपयुक्त जगह मिल जाए ताकि वो इस जगह पे आने के बाद देख भी सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं और उनकी संतुष्टि भी हो सकती है। फिर आपको यहाँ पर इस संस्था में सहयोग कर सकते हैं। तो क्या कुछ उन लोगों से कहना चाहेंगे जो सामाजिक रूप से एक्टिव रहते हैं? मैं सभी से एक ही बात कहूँगा, भगवान बाबा ने हमको 3S मॉडल सिखाया, सरकार, समाज और संस्थान। जब ये 3S साथ में मिलके काम करते हैं, इस समस्त विश्व में कोई भी परेशानी ऐसी नहीं जिसका हम मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं तो सभी से ये अपील करूँगा, जो लोग इस मिशन का वर्ड भी इसमें गलत है, मैं कहूँगा इस सामाजिक कार्य में, एक देश हित के कार्य में जुड़ना चाहते हैं, उन सभी का मैं खुले दिल से स्वागत करता हूँ। हर 15 दिन में हम एक ब्लड डोनेशन कैंप अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। आप लोग आइए, उसमें रक्तदान कीजिए। वही रक्त हम बच्चों की सर्जरी में यूज करते हैं। और भी बहुत सारे सहयोग के माध्यम हैं। आप आइए, हम लोगों से मिलिए और अवश्य ही हम लोग जब सब मिलकर बैठ के बात करेंगे, इस देश को और आगे ले जाने का पुण्य कार्य करेंगे। और अभी आपसे बात करने का जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो एक सवाल आया था, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, कैश को आप यहाँ पर कैश जो होता है, उसको आप बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। जी। चूँकि कैश ट्रांज़ैक्शन हम यहाँ नहीं रखते, मैंने जैसे बताया कि ये अस्पताल में कोई बिलिंग काउंटर नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई इनफैक्ट कोई अगर हमारा डोनेशन दानदाता भी कुछ दान देना चाहता है तो हम उसको सीधा ट्रस्ट अकाउंट का ही नंबर देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से करें, चाहे वो चेक के माध्यम से करें। कैश को हम बढ़ावा यहाँ पर नहीं देते, क्योंकि उससे आपको पता है थोड़ा अलग अलग तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। तो हम परेशानी आने के बाद काम करें, इसलिए हमने पहले से ही कुछ ऐसे नियम बनाए हुए हैं ताकि उस तरह की परेशानियाँ ना आए हम लोग। दोस्तों, आपसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मैं ये बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से, वो सब इसके रिगार्डिंग कर रहा हूँ। ये जो कैश और चेक के रिगार्डिंग जो बात हो रही है, वो सिर्फ़ इस कारण से हो रही है कि जो आर्थिक रूप से, जो सोशल वर्कर है, जो समाज सेवी है, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, सहयोग करना चाहें उन सब के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। किसी भी तरह का कैश काउंटर नहीं है यहाँ पर और खाने का, रहने का, पेरेंट्स का जो साथ में आते हैं बच्चे के, तो उनका बिल्कुल फ्री होता है। सर, लास्ट में कोई मैसेज आप आपके स्टाफ वालों को या जो लोग हमें देख रहे हैं उनको देना चाहते हैं? मैं बस बाबा का एक ही मैसेज है हमारा, सबसे प्रेम सबकी सेवा, इससे बड़ा मूल मंत्र और क्या होगा। सबसे जब हम सब बोलते हैं तो उसमें सभी सम्मिलित हैं, चाहे वो हमारा स्टाफ हो, हमारा परिवार हो, आप लोग हों, मीडिया के लोग हों, आपके दर्शक हों, हम सभी एक परिवार हैं। तो हमको उसी सूत्र में बंध कर काम करना है। आप सबका बहुत स्वागत है और आप आज यहाँ आए, ये कवरेज करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम। तो दोस्तों, अब आपसे एक बात कहना चाहूँगा, हम जितनी भी फालतू की वीडियो होती हैं, हम शेयर करते रहते हैं, ये उन लोगों की मदद करेगी जिनके पास बच्चों के पैदा होने के बाद हार्ट में छेद हो जाता है और वो हर जगह घूमते रहते हैं, उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती ट्रीटमेंट के लिए, तो ये जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो यहाँ का एड्रेस आप बताना चाहें, प्रॉपर एड्रेस किस तरह से यहाँ पे आ सकते हैं लोग, कहीं से भी आना हो तो? तो दिल्ली जैसे हब है बहुत सारी जगह से आने के लिए, तो आप दिल्ली से पलवल आने के बहुत सारे माध्यम हैं। आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, दिल्ली से पलवल के लिए बसेस भी आती हैं, ट्रेन भी आती हैं, ऑटो भी आती हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग एकदम NH2 पे उपस्थित हैं, तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत आसान है। और ये ग्राम का नाम बघौला है, जो कि लगभग पलवल से 4 किलोमीटर फरीदाबाद की तरफ आते हैं तो पड़ता है। आप हाईवे पर आइएगा। अभी तो इतनी ख्याति भगवान के आशीर्वाद से हो गई है कि आप दिल्ली में भी किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो भी वो संजीवनी अस्पताल के बारे में आपको आराम से मार्गदर्शन करेगा। तो दोस्तों, यही कहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि ये ज़रूरतमंद वीडियो सबके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय बाबा की।